उन दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए जंकुक को नफरत करवानी पड़ेगी तेरे से। क्या यार, मेरे लिए कुछ बनाया भी नहीं खाने के लिए। अब तो मुझे नूडल्स ही बनाने पड़ेंगे और इन्हें ही खा के काम चलाना पड़ेगा। बीवी है पर बीवी का सुख नहीं मिल रहा मुझे। डोर ओपन करो, कोई है? हाँ, लगता है मेरी भाग्यवान आ गई। क्या कर रहे थे तुम? हाँ, इतनी देर में गेट खोला? क्या बोलती हो तुम भी? अभी इतनी जल्दी तो खोला मैंने। तुम तो बोले ही मत। तुम तो बिना बोले ही ज्यादा सही लगते हो। और इस तरह ना घर में मत बैठा करो, कुछ काम कर लिया करो बाहर जाके। अरे तो घर में इतना सारा काम होता है, बाहर का क्या करूंगा? हाँ तो सामने से। इस आदमी को समझाना ही बेकार है। पता नहीं किसके गले पड़ गई मैं। इस आदमी को तो हमारे फ्यूचर की जरा भी परवाह नहीं है। पता नहीं मैं इस आदमी को किस तरह से समझाऊं कि काम करे कुछ। तुम्हें पता भी है कल को अगर हमारे बच्चे होंगे तो तुम उन्हें कैसे पालोगे? अरे बच्चे तो तब होंगे ना जब तुम मेरे साथ रहोगे। तुम तो मेरे साथ रहती नहीं। मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा करूँ क्या? तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आती? अरे ये सब छोड़ो, ये सारी बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। चलो तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक बात बोलूं, बाहर से मैं आई हूँ तो मैं थकी हुई हूँ और तुम पूरे दिन घर में पड़े रहते हो। करते क्या हो? हाँ, कुछ नहीं, तुम्हें याद करने के अलावा मेरे पास कोई और काम नहीं है। मैं बहुत थक गया हूँ। चलो मेरे लिए कुछ बना दो अच्छा सा। क्या तुम और थक गए, वो भी घर में पड़े पड़े? अब तो तुम ही बनाओगे और अपने लिए भी और मेरे लिए भी। चलो उठो, अच्छा सा कुछ बनाओ, चलो। आपको दोबारा ऑफिस में देखकर बहुत खुशी हो रही है। बेबी खुशी तुम्हें नहीं, खुशी तो मुझे हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं पूरे दिन अब तुम्हें देख सकता हूँ। आखिर इसीलिए तो ऑफिस में आया हूँ ताकि तुम्हें देख सकूं। वैसे तुम्हारे कहने पे आया हूँ मैं। तुमने कहा ऑफिस ज्वाइन कर लो तो मैंने कर लिया। अब भला मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ, क्यों है ना? ते, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ चलो। और हाँ, ना मत कहना बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ना नहीं सुननी है। मेरे साथ चलो। तुम और जंकुक क्या बात कर रहे थे अभी? हाँ ते, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया उस जंकुक से दूर रहो, वो तुम्हें चीट कर देगा। ते, तुम अभी उस आदमी को जानती नहीं हो, वो बहुत बुरा इंसान है। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि उससे दूर रहो और मेरे पास वापस आ जाओ। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, तो अब क्यों दूर जा रही हो मुझसे? मेरे पास वापस आओ ते, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में दोबारा देखना चाहता हूँ। ते, वापस आ जाओ अब। तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊं? क्यों आऊं मैं तुम्हारी लाइफ में वापस? हाँ, और तुम्हें मैं अपनी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम जैसे इंसान को तुम अपनी जिंदगी में तो क्या अपने घर में भी ना आने दूं। ते, मीटिंग। ते, मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रहा हूँ, तुम बहुत बुरा कर रही हो। बुरा तो हो चुका, अब सिर्फ अच्छा होगा। बाय, बाद में बात करते हैं।
तेज जो कभी मेरे सामने मुंह नहीं खोलती थी, आज वो इतनी सारी बातें कहकर चली गई मेरे मुंह पे। तो मैंने उससे ये सब कह दिया। अच्छा, तो वो इस वजह से चली गई, पर मुझे पता था कि वो तुमसे प्यार करती है। ये बात तुम्हें कैसे पता कि वो मुझसे प्यार करती थी? ये बात उसने खुद मुझसे कही थी। जमीन, उसने तुमसे इतना सब कुछ कहा और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आखिर मैं तुम्हें बता के तुम दोनों की दोस्ती क्यों खराब करती? और वैसे भी मुझे तो तुम पे विश्वास था ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम तो सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, है ना? मिया ने तुम्हें इसका मतलब बहुत कुछ सुनाया होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने जो सुनाया मैंने सुन लिया, क्योंकि मुझे पता है तुम तो सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, है ना? हाँ जिमिन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। वेरी गुड, चलो अब साथ में सोते हैं आज हम। वो मैं नहीं सो पाऊंगा तुम्हारे साथ। क्यों, अब क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? एक्चुअली जिमिन देखो, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो मैं तुमसे अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता हूँ और फिर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता मैं। मन करता है सिर्फ तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, तुम्हें ना छोड़ूं, और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तुम्हारे साथ। तो खुद को कंट्रोल करना चाहिए मुझे, और तुम्हारा परफ्यूम मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है और मैं नहीं चाहता कि इतनी जल्दी हम दोनों से कोई गलती हो जाए। मेरी स्मेल तुम्हें अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब? तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है? हाँ जिमिन देखो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, और मैं खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ तुम्हारे सामने। तुम्हारे ज्यादा पास ना जाऊं और खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता हूँ मैं। जब खेले वाला ना जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो, तो खुद को इतना कंट्रोल करने की क्या जरूरत है तुम्हें मेरे सामने? जिमिन मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर बैठूं। कुछ गलत हो भी गया तो इसमें क्या गलत है? तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? हाँ बोलो। नहीं जिमिन, कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो इतना क्यों डर रहे हो तुम? खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो छोड़ो ये सब, चलो इधर आओ मेरे साथ। जिमिन तू लगे सुनी चल खेले वाला ना। तुम मुझे बताओगे हम यहाँ पर आखिर क्यों आए हैं? मॉम दोनों के रिश्ते को किसी की नजर न लगे और वो हमेशा इसी तरह रहे, तो हम टेंपल घूम के आ जाएं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सारिम का साथ चाहिए। और हाँ, मैं इसी तरह हमेशा सुंदर बनी रहूं। विश तो यही है कि हम दोनों साथ हैं हमेशा। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए। हाँ, और अभी घर भी जाना है, तुम्हारे मॉम डैड से मॉम को कुछ बात करनी है। तुम्हें क्या लगता है फैमिली वालों को क्या बात करनी होगी? और क्या बात करेंगे वो लोग? हमारे बारे में बात करना होगा, हमारे आगे के रिश्ते के बारे में, आई थिंक। ओह सच में ऐसा है क्या? अरे ये मेरे डैड है, तुम इनसे नहीं मिले होगे ना कभी? ये घर पे ही नहीं रहते तो मिलोगे कैसे तुम? बेटा आज हम लोग तुम दोनों के ही बारे में बात करने के लिए आए हैं। हम ये सोचे आप तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए हो और हम तुम दोनों के इस प्यार को एक रिश्ते में बदल दे। तो मेरे कहने का मतलब शादी, तुम दोनों की शादी के बारे में। हाँ बेटा, आप दोनों की शादी, तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम आरम से प्यार करती हो। वैसे आरम बेटा, तुम्हें इसमें क्या पसंद आया? बचपन है इसमें पूरा। मुझे जिनकी वो हरकतें बहुत पसंद है, इसलिए मुझे जिन पे प्यार आता है। डैड सुना आपने, उसे मेरी हरकतें पसंद है इसलिए वो मुझसे प्यार करता है। अरे बेटा तुम खड़े क्यों हो? बैठो तो सही। जी जरूर। और बताओ तुम क्या क्या करते हो? मेरा मतलब मेरी बेटी से प्यार करने के अलावा? मैं डॉक्टर हूँ और मेरा खुद का हॉस्पिटल भी है, और मैं जिनको बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। वो तो मुझे यकीन आ रहा है बेटा, तुम मेरी बेटी को बहुत ज्यादा खुश रखोगे। बस तुम एक बात ध्यान रखना, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, मम्मी पे गई है ना अपनी। इन दोनों माँ बेटी की जिद्दी का मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बहुत ज्यादा जिद्दी है दोनों। डैड आप कुछ भी बोल रहे हो, मैं जिद्दी बिल्कुल भी नहीं हूँ।
नहीं, जिन बहुत प्यारी लड़की है। जब ये मेरे घर पे रह रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसीलिए तो मेरा मन कर रहा था मैं जिन को अपने पास ही रख लूं। और शायद अब वो हो रहा है। हाँ हाँ, उसे अच्छा मत बोलो, ये बहुत ज्यादा आलसी है। और इसे अच्छा बोल के तो आप इसे अपने सर पे चढ़ा लेंगी। मॉम बस भी कीजिए, आपने मेरे बारे में बहुत बोल लिया। शायद मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर रुकी तो सब लोग मेरे बारे में बात करेंगे। और तुम क्यों बैठे हुए हो? तुम्हें क्या मेरे बारे में बुराई सुननी है क्या? चलो उठो, मेरे साथ चलो। मैं यहाँ पर नहीं होंगी तो तुम भी नहीं बैठोगे यहाँ पर। चलो उठो। पता नहीं जिनके अंदर कब अकल आएगी। बहुत बचपन है उसके अंदर अभी। थोड़ा बचपना तो सबके अंदर होना चाहिए। और जिनके होने से मेरे बेटे को बहुत खुशी मिलती है। तो जिन तो है मेरे लिए बहुत प्यारी। तुम भी ना मुझे ऐसे पकड़ के लेकर आ गई, क्या सोच रहे होंगे बाहर? हाँ, और हम बातें कर रहे थे। तुम भी ना क्या बड़े लोगों के बीच में बैठ के बातें करोगे? हम दोनों यहाँ बैठ के बातें करते हैं आराम से। ठीक है, जैसा तुम कहो। बॉस, जंकुक सर, कहाँ हो आप? अभी तो मुझे बुलाया था, इतनी जल्दी कहाँ चले गए? जंकुक सर, अब तो पकड़ लिया तुम्हें, अब नहीं जाने दूंगा। बहुत मिस कर रहा था। तुम मेरे सामने हो, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा देख लेगा। मैं हाँ तो देख ले, सब करते हैं, हमने भी किया। नहीं नहीं, ऑफिस में नहीं, ऑफिस में फिर सबको पता चल जाएगा। अरे तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों छुपाए किसी से? जंकुक, जंकुक सर की मॉम यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाके अपना काम खत्म करो। मुझे मेरे बेटे से कुछ बात करनी है, तो बाहर जाओ। ओके, अब बात करो। मैं चलती हूँ। मॉम, अब आपको क्या काम है? हाँ, तुमने ऑफिस तो ज्वाइन कर लिया है, पर काम ढंग से नहीं कर रहे हो तुम। मॉम, मैं कर तो रहा हूँ, और कितनी मेहनत करूँ। मैं सारा काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा काम बहुत इनकम्प्लीट है। तुमने जो बीच में बेवकूफी की थी ना, छोड़ के चले गए थे ऑफिस। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। पूरा काम कंप्लीट करके मुझे दो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन मुझे पता है क्या है। अगर तुमने काम ढंग से नहीं किया तो मैं ते का डिपार्टमेंट चेंज कर दूंगी। मॉम, काम मुझे करना, आप ते को क्यों दूर कर रहे हो? तभी तो काम होगा। मॉम, मैंने ये ते के वजह से ही ऑफिस ज्वाइन किया है। हाँ तो उसे भूल के अपने काम पे ध्यान दो। अगर नहीं हुआ ना तो मैं ते का डिपार्टमेंट चेंज कर दूंगी। समझ में आई बात? तुम्हें पता है मेरे एग्जाम भी खत्म होने वाले हैं जल्दी। तो तुमने कहा था ना हम लोग बाहर घूमने के लिए जाएंगे, तो चले क्या कहीं? हाँ हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। पहले तुम्हारे एग्जाम्स तो अच्छे से खत्म हो जाए। ओह वाह, इसका मतलब हम दोनों सच में जाएंगे, है ना? कहाँ जा रहे हैं? किसी अच्छी सी जगह चलेंगे, बहुत सुंदर सी जगह पे, है ना? क्यों नहीं, जरूर चलेंगे हम। तुम बड़ी एक्साइटेड लग रही हो। और तुम डेस्टिनेशन देख लो ना। वो हम दोनों साथ में बैठ के देखेंगे। कितना मजा आएगा ना, तुम और मैं साथ में घूमेंगे, साथ में मजे करेंगे। तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो? मैं क्या कह रही हूँ? तुम बस काम करे जा रहे हो। मेरी पहले बात तो सुनो। तुम बताओ हम कितने दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए चले? हाँ, 1 हफ्ता सही रहेगा ना?
बिल्कुल सही रहेगा। वाह, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, है ना? एक काम करती हूँ, मैं जाके पैकिंग कर लेती हूँ, क्यों, है ना? रुको जिमिन, अभी सही, पहले अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ो, ये तो बाद में भी हो जाएगी पैकिंग।